आज इस वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे। देखो, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन तो हो चुका है, उसका दोबारा से वैल्यूएशन हो रहा है। तो जब कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है, मतलब चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, तो पार्टनर अपनी असेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में शो की हुई है उनका दोबारा से असेसमेंट करते हैं कि उनकी वैल्यू घटी है या बढ़ी है। तो उसका जो इफेक्ट होता है घटने या बढ़ने का, जो प्रॉफिट लॉस होता है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाता है, जिससे कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता लग सके इस रिवैल्यूएशन से। तो उसको हम समझ लेते हैं इसमें। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता था, जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो से क्रेडिट साइड में आएंगे। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अगर हमारी एसेट्स अगर बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होगा ना। तो जैसे मान लो कोई स्टॉक, कोई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो इधर आता है। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो भाई हमको लॉस होगा। तो यहां पर डेबिट में दिखाएंगे उसको, टू क्रेडिटर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितना भी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होएगा। लेकिन अगर इसके उल्टे असेट हम की वैल्यू हमारी डाउन हो जाती है तो हमको लॉस हो गया, तो वो इधर आ जाएगा। जैसे कि मान लो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो वो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि लॉस है, इधर लॉसेस ही आने हैं आपके सारे के सारे, और इधर सारे प्रॉफिट्स आने हैं। तो असेट्स की वैल्यू डाउन होने से हमको लॉस हो रहा है। लेकिन अगर लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उल्टा हमको फायदा है कि क्रेडिटर ने पैसा लेने से मना कर दिया, बहुत अच्छी बात है जी, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो गए हैं तो वो भी इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमको प्रॉफिट होता है। इधर कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट हमको मिल जाती है, ऐसी एसेट जिसका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास कोई चीज पड़ी हुई मिल गई और बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं थी, इसलिए उसको हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो भी होगी वो हम इधर दिखा देंगे। मान लो हमको टाइपराइटर मिला तो हम लिखेंगे बाय टाइपराइटर, ओके। इसी तरह से अगर हमको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई मिल जाती है, अचानक हमें पता लगा कि अरे हमको तो उसके पैसे भी देने थे लेकिन हम तो लिख के नहीं रखे, तो ठीक है, हमको उसको लायबिलिटी में शो करना है, ठीक है। तो हम उसको क्रेडिटर में बढ़ा देंगे, या जो भी होगा, मान लो आउटस्टैंडिंग कोई रिपेयर बिल है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल उसको यहां शो कर देंगे, जो हमने कभी लिखा ही नहीं था, भूल गए थे लिखना, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमें ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमको प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है ओवरऑल क्रेडिट साइड से, तो हमको लॉस हो गया, और इस लॉस को भी हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा भी होगा वो फिक्स या फ्लक्चुएटिंग उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन होता है। अब बात यह है, जब इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो देखो, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी के लिए आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करते जाओगे। जैसे हमको कहते हैं कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारा फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि लॉस है। किसी भी तरह से अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर या लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो गई तो ओके, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कुल मिलाकर के अगर हमें प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और अगर हमको लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किस साइड में आता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी ओल्ड रेशो में। अगर हमें लॉस है तो लॉस किस साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। तो ए बी सी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये इसकी जनरल एंट्री होती है। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दो सिचुएशन दी हो। पहली सिचुएशन, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, मतलब पार्टनर से चाहते हैं कि जो हमारी अब नई वैल्यू आई है, मतलब असेट्स 1 लाख की थी 80 की हो गई, तो भाई जो 80 वाली वैल्यू आनी चाहिए, रिवाइज्ड वैल्यू, 1 लाख ओल्ड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। या दूसरी चीज, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब वो चाहते हैं कि 80 नहीं आनी चाहिए, 1 लाख से 80 हुई है ना, 80 नहीं आनी चाहिए, 1 लाख आनी चाहिए पुरानी वाली। तो वो अगर वो चाहते हैं ओल्ड वैल्यू ही आए, अगर वो चाहते हैं कि ओल्ड वैल्यू ही बैलेंस शीट में आए, रिवाइज्ड वैल्यू ना आए, तो
हमको क्या एंट्रियां करनी है, या अगर वो चाहते हैं नहीं नई वैल्यू आए, न्यू वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक चीज और कि जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन करने में हमारे कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। क्या वो खर्चे कंपनी पे कर रही है या कोई पार्टनर पे कर रहा है कंपनी के बिहाफ पर, इसके हिसाब से भी एंट्री होती है। तो अब डिपेंड करता है कि अगर कंपनी पे करती है तो सीधा हम एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं टू कैश करके, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हम पार्टनर के नाम से डालते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और बाद में जब पार्टनर्स को पेमेंट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं एक्सपेंस को, अगर कोई होता है क्वेश्चन में दिया होता है तो। अब आगे देखते हैं। अब 2019 टीएस ग्रेवाल को बेस मानकर हम क्वेश्चन में 21 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि XYZ पार्टनर है, इनका पुराना रेशियो 5:3:2 है और नया रेशियो हो गया 4:3:3। कहता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,000 से 25,000 हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 25,000 से 20,000 हो गई है, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से 50,000 हो गई है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40,000 से 50,000 हो गया, और कुछ इसने हमको एसेट्स लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज दिया है। सबसे मेन चीज हमको देखनी है कि क्या वो अल्टर्ड वैल्यू शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि पुरानी वैल्यू पर दिखाते हैं या नई वैल्यू पर दिखाते हैं। देखो भाई, अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि हमारी रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए, मतलब ओल्ड वैल्यू ही आनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हाँ रिवाइज्ड वैल्यू आ जानी चाहिए, मतलब कि न्यू वैल्यू आनी चाहिए, तो हम उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन जो 21 है इसमें क्या बोल रहा है, वो कहता है नीचे ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स, मतलब वो चाहता है कि बुक में जो ओल्ड वैल्यू है, बैलेंस शीट में जो नई बैलेंस शीट बनेगी रिवैल्यूएशन के बाद, उसमें ओल्ड वैल्यू ही आए, न्यू वैल्यू नहीं आए, मतलब कि वो ये चाहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना है या लॉस जो भी होगा उसको निकाल करके हम गेनर टू सैक्रिफाइसर, अगर लॉस होगा तो सैक्रिफाइसर टू गेनर हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है, मतलब कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट हमारी 22,000 से 25,000 हो गई, मतलब कि 3,000 हमारी बढ़ गई, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया, तो हमारे को ये प्रॉफिट हो गई, ये एक तरह से हमारे को फायदा हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहे हैं, प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है, और जो लॉस होगा वो डेबिट। अच्छा, इधर बोलता है प्लांट एंड मशीनरी 25,000 से 20,000 हो गई, इसका मतलब 5,000 रुपए आपकी कम हो गई, तो प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपए लॉस साइड में आ गई, मतलब कि डेबिट हो गई रिवैल्यूएशन में। और कहता है कि लैंड बिल्डिंग 40,000 से 50,000 हो गई, मतलब लैंड बिल्डिंग आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आ गया। और इसके बाद कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5600 से 6,000 हो गया, मतलब कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई 400 रुपए से, तो ये लॉस हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये डेबिट साइड में आ गया। इस तरह से क्रेडिटर भी हमने देखा, डेबिटर भी देखा, 10,000 रुपए का इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब हम देख रहे हैं कुल मिलाकर के हमारा 23,000 रुपए का फायदा मतलब क्रेडिट है, और 15,400 रुपए का टोटल डेबिट है रिवैल्यूएशन में। तो क्रेडिट ज्यादा है भाई, इसलिए हमको हुआ प्रॉफिट कितने रुपए का, 7,600 का। ओके, अब हम देखते हैं, कह रहा है हमको एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेनी है। तो XYZ ओल्ड रेशियो थी हमारी, टोटल 10 यूनिट हुआ करते थे 5:3:2, और न्यू रेशियो हो गई है हमारी 4:3 और 3। पहले भी 10 थे, आज भी 10 है भाई। यहाँ पर X को लॉस हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और Y को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और एक जो है यूनिट इसको Z को गेन हो रहा है। ओके, तो भाई यहाँ 7600 रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट है। टोटल यूनिट कितने हैं, 10, इससे डिवाइड किया 760 रुपए का एक यूनिट आया। तो गेनर टू सैक्रिफाइसर हमें एंट्री करनी है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए यहां पर एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना, एक यूनिट, और 760 का एक यूनिट, तो 760 और 760। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। अगला क्वेश्चन है, कहता है आशीष, आकाश और अमित पार्टनर थे, इनकी रेशियो इक्वली थी पहले, और बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर दिए हैं 75 के, रिजर्व दिया है 90 का, कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, और एसेट्स में इसने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है। ओके, और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अब इनकी रेशियो 2:2:1 की होगी। अब इन्होंने कुछ अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया है,
अब हम यहां से शुरू करते हैं एंट्री, लेकिन सबसे पहले हमको यह देखना है कि क्वेश्चन में उसने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में तो उसने कुछ लिखा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, बांट देते हैं सबको। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको ही बांट देंगे, रिजर्व है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है इसको ही बांट देंगे। तो चलो पहले बांट लेते हैं, पहले जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। हम देखते हैं जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट नेचर का होता है, इसलिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर रिजर्व कितना था हमारा, कहता है 90 था। ओके 90 रिजर्व था और जब बटेगा तो इक्वल बटेगा ओल्ड रेशो में, मतलब कि 30,000 30,000 और 30,000। एक तो ये हमने बांट दिया लायबिलिटी साइड में था। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 रुपए का है, ये हमारा डेबिट नेचर का होता है तो इसको हम क्रेडिट करके बांटेंगे। तो खैर आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने हैं, 6,000 रुपए हैं। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,000 2,000 2,000। ओके, तो सबसे पहले तो हमने जो हमारे रिजर्व्स थे या लॉसेस थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिवैल्यूएशन पे आते हैं। रिवैल्यूएशन में कह रहा है कि स्टॉक पहले था आपका 1,40,000 का, आज ये स्टॉक आपका 1,25,000 हो गया रेड्यूस होकर के। तो भाई रेड्यूस जो है ना स्टॉक, इसका मतलब लॉस ही हुआ है। लॉस के लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। 1,40 से 1,25 हो गया तो भाई 15,000 का नुकसान हो गया, इस 15,000 को रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है वो आपसे, कहता है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख, तो ये भी रेड्यूस हो गई है, ये भी लॉस हुआ। इसके लिए भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करो आप, डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना, 10%, तो मतलब कि 25,000, 2.5 लाख का 10%। इसके बाद बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है 62,000 रुपए से। अब एप्रिशिएट हो गई है मतलब कि इंक्रीज हो गई है, तो फायदा हो गया, फायदा क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 62,000। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाने हैं 5%। हमें शक है कि 5% डेटर्स के डूब जाएंगे। ओके, डेटर थे हमारे 80,000 रुपए के, इसका 5% 4,000, तो ये भी लॉस ही है हमारा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितने, 4,000 रुपए, 5% ऑफ 80,000। इसके बाद बोलता है कि आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। तो कहता है आकाश ने ये जिम्मेदारी ली है कि रिवैल्यूएशन का सारा काम वो करेगा, उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये लॉस है कंपनी के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट पे नहीं कर रही है, पार्टनर के थ्रू पे कर रही है। कितने, 10,000 रुपए, और इसकी पेमेंट बाद में होगी किसको, आकाश को। तो आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पर 10,000 रुपया ये एक्सपेंस को पेमेंट हो जाएगी। ओके, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा रिवैल्यूएशन, एक ये डेबिट है, एक ये डेबिट है, एक ये डेबिट है, एक ये डेबिट है। कुल मिलाकर के हमारा 15,000 एक जो डेबिट हुए और क्रेडिट, 15,000 डेबिट, 25,000 डेबिट। इसके बाद हमारा 62 लैंड बिल्डिंग की वजह से क्रेडिट। ओके, फिर हमारा 4,000 डेबिट और 10,000 डेबिट। तो बात यह है कि हमारा टोटल डेबिट कितना, 40, 50, 54,000 और 62
तो हमारा कुल मिलाकर के 8,000 रुपए का क्रेडिट है, मतलब कि प्रॉफिट ही है। तो अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर से बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट किस साइड होता है? डेबिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल टू अमित कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना है ये? 8,000। तो 8,000 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे इक्वली, तो 2, 6, 6, 7। तो 2, 6, 6, 7, 2, 6, 6, 7, 2, 6, 6, 6। इस तरह से ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।